जब भी हम समय की बात करते हैं, हमें लगता है कि समय सबसे शक्तिशाली है। समय के आगे देवता भी झुकते हैं, समय के आगे असुर भी हार जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब खुद समय को रुकना पड़े, और वो भी सिर्फ एक भक्त के लिए? ये कहानी है उस दिन की जब महादेव ने पूरे ब्रह्मांड की गति को रोक दिया था, सिर्फ एक प्रेम और भक्ति को बचाने के लिए। बात उस समय की है जब तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। उस असुर को वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन उस समय महादेव गहन समाधि में लीन थे। न उन्हें संसार की खबर थी, न देवताओं के संकट की। उधर तारकासुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, लोक पर उसका अधिकार हो चुका था। एक एक करके पराजित हो रहे थे। इंद्र, ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जी ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि की रक्षा का केवल एक ही मार्ग है, महादेव की समाधि भंग करनी होगी। समस्या ये थी, महादेव की समाधि तोड़ना प्रलय को निमंत्रण देने जैसा था। आओ ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो अपने पुष्प बाण से महादेव की समाधि भंग करें। जानते थे ये प्रयास उनके जीवन का अंतिम पल भी हो सकता है। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ये बलिदान स्वीकार कर लिया। जैसे ही ने पुष्प बाण छोड़ा, महादेव की समाधि टूट गई और उसी क्षण महादेव की तीसरी आंख खुल गई। अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि अगले ही पल कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड सन्न हो गया। देवता कांप उठे, वायु रुक सी गई, समय जैसे ठहर सा गया। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कामदेव की पत्नी रति का विलाप सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनका प्रेम और भक्ति देखकर महादेव का हृदय करुणा से भर गया। और तब महादेव ने समय को ही रोक दिया। सूर्य की गति थम गई, नदियां रुक गईं, वायु शांत हो गई, समय जैसे ठहर सा गया। महादेव ने कहा, सृष्टि के संतुलन के लिए यह बलिदान आवश्यक था, लेकिन प्रेम को मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। और फिर महादेव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनर्जीवन दे दिया। देवताओं को तब समझ आया, महादेव सिर्फ विनाश के देव नहीं, वो करुणा के सागर हैं। उनके लिए ना देव बड़ा है, ना असुर छोटा। वो सिर्फ सच्चा भाव देखते हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, महादेव उसके लिए समय भी रोक सकते हैं। महादेव की इस अनंत करुणा को प्रणाम करते हुए कमेंट्स में जरूर लिखें, जय श्री महाकाल।